दोस्तों, एक सवाल है यहाँ पर के साहब का। उन्होंने जो सवाल लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सब लोगों को उन सवाल पर ध्यान देना चाहिए। और सवाल क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। लिख रहे हैं कि सर, एसएल कब लगाना चाहिए, ट्रेड के साथ ही या लॉस देख के कट करना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। इनका सवाल है कि ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए, ट्रेड करने के साथ ही लगा लें या फिर लॉस को देख के कट कर लें ऑप्शन बाइंग में। देखिए, इसका बहुत ही शानदार बात है। देखिए, अगर आप सिस्टम पर बैठे हैं दिन भर, अगर आप दिन भर बैठने की क्षमता रखते हैं और स्टॉक इंडेक्स की वॉलिटिलिटी को हैंडल करना जानते हैं, समझते हैं, तो आप स्टॉप लॉस ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए मैं जो कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एक प्राइस एक रेंज आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसके यहाँ पर मैंने बाय कर लिया और इस रेंज के नीचे जाने पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एज ए एग्जांपल मैं चार्ट पे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आपने ये बैंक निफ्टी का एक कॉल ले लिया 400 का, 42,400 का, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और आपने ले लिया 42,400 का कॉल, एक प्राइस पकड़ा, चलो इसके ऊपर हमने बाय कर लिया 140 पर। अब आपने 140 पर बाय कर लिया और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे नहीं लगाया, 140 पर आपने बाय किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन आपके दिमाग में है कि 120 के नीचे अगर निकलता है, 120 के नीचे निकलता है तो मैं कट कर दूंगा। अब यहाँ पे आप समझिए क्या होगा कि 120 के नीचे कट करूंगा। अब अगर आप सिस्टम पर नहीं बैठना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 120 का लगा दीजिए और बात खत्म हो गई। फिर आपको टेंशन ही नहीं है। अब आप बाथरूम भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो नीचे सडनली आ भी जाता है तो आपका ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। पहली बात, अगर आप नहीं कि मैं हैंडल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठ सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है जब ये 120 के नीचे आएगा तो आप यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले चल रहा है कि 120 के नीचे कट, तो आप मैनुअली कट कर देंगे, है ना। स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक होती है वॉलिटिलिटी नाम की चिड़िया, है ना, वॉलिटिलिटी नाम की चिड़िया, एक होता है स्पाइक नाम का चिड़िया। ये स्पाइक, ये देख रहे हैं, ये बड़ा वाला ये जो स्पाइक लगा, ये कितना बड़ा स्पाइक एट ए टाइम मारेगा कुछ नहीं पता। तो हो सकता है जब आपने एंट्री लिया सडनली नीचे मार दिया, सडनली नीचे मार दिया, तो उस वक्त ये चीजें हमेशा रहती बनी हुई। तो इस चीज को आपको लेके चलना है साथ में कि क्या आप इस स्पाइक को हैंडल कर सकते हैं, ये जो बीच में जर्क आता है, ये झटका आता है, इसको हैंडल कर सकते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। फिर आप स्टॉप लॉस ना भी लगाएंगे, नीचे आने पर आप खुद काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम के सामने नहीं रहना चाहते तो आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा लेना चाहिए। ट्रेड करने के साथ ही प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हैं, कहीं कोई वहां पे भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो दो चीजें हैं, या अगर आप फुल टाइम बैठना है तब तो आप ना लगाएं, तब भी चलेगा। अगर फुल टाइम नहीं बैठते हैं, सिर्फ ऑर्डर लगा के हट जाते हैं, तब तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना चाहिए। अब तीसरा बात क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट इस तरह से साइडवेज हो जाएगा। तो उस वक्त भी क्या होगा ना कि आपका प्राइस ऑटोमेटिक, ये जो कॉल और पुट लिया है ना, उसका प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज, इस दो तीन चीजों को समझ लीजिए आप। पहला कि आपका प्राइस, अगर प्राइस नहीं कहीं गया तो आपका प्रीमियम नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपको वहां पे कट करना है। अगर आप बैठे हैं, नहीं कट करें तो आप अपना मैनुअली लगा के हट जाइए, वो ऑटोमेटिक काट देगा। दूसरा कि अगर वो स्पाइक को हैंडल कर सकते हैं, सडनली स्पाइक मारता है फिर ऊपर चला जाता है, और हो सकता है स्पाइक लंबा लंबा नीचे मार दे, उस वॉलिटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तब तो स्टॉप लॉस ना भी लगाएंगे तो चलेगा, आप मैनुअली काट सकते हैं। और नहीं तो फिर एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लगाना ही चाहिए। तो आप ट्रेड करने के साथ भी लगा सकते हैं। आपकी मेंटलिटी, ट्रेड का मेंटलिटी क्या है, आप दिन भर बैठते हैं, सामने में बैठते हैं, या ट्रेड लगा के हट जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस आप किस तरह से लगाए। जैसे हम लोग स्टॉप लॉस जल्दी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पे हैंडल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अच्छा ये बात है, इस जगह पे नीचे जाएगा। तो हाँ, जब मुझे कहीं जाना है, जैसे मुझे बच्ची को लाने स्कूल जाना है, तो और मेरा ट्रेड ऑन है, तो मैं स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा देता हूँ भाई, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाऊंगा ना, अभी ऊपर टारगेट नहीं लगाता हूँ, बस स्टॉप लॉस जरूर लगा देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अगर इनकेस कुछ हो भी गया तो हमारा वहां पे लॉस होने से बच जाएगा, मैक्सिमम लॉस होने से बच जाएगा। जो लॉस होगा वो स्टॉप लॉस ही तक तो होगा, बाकी पैसा तो बच जाएगा। तो इस तरह से आप जो है आप अपने स्टॉप लॉस को, ट्रेड को करने के साथ ही आप चाहे तो हैंडल कर लीजिए। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर से, ये कहाँ गया इनका सवाल, के साहब का, अदरवाइज आप जो ट्रेड स्टॉप लॉस लगा के हट जाइए। तो एसएल कब लगाना चाहिए, इसका आंसर आपको प्रॉपर मिल गया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा।